ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ लॉ स्टूडेंट्स, लीगल फ्रेशर्स और अपने सभी वकील भाइयों के लिए, जूनियर लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आज हम सीखेंगे सिविल रिवीजन पिटिशन, जो कि हम हायर कोर्ट्स में डालते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन एज वेल एज सीनियर डिवीजन भी हो सकता है। सो द अपील ऑलवेज गोज टू द हायर कोर्ट। सो उसी प्रिंसिपल पे आज हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डिफेंस ट्रक ऑफ एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये एक सिविल रिवीजन आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग का प्रिंसिपल है, आप कोर्ट को एड्रेस करेंगे और जो नॉमेनक्लेचर होता है आपके केस का, सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर ऑफ दिस ईयर, पार्टीज एज इट इज जो आपके ऑर्डर में है, जो आपके नीचे वाले केस में सेम होंगी। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू इट। एड्रेस भी सेम होना चाहिए। अगर इफ एट ऑल इफ देर इज अ चेंज, यू विल मेंशन इट प्रेजेंटली रिजाइडिंग एज करंटली, उसको एक डिफरेंट तरीके से आप मेंशन करेंगे अगर कोई चेंज होता है। अदरवाइज इट हैज टू बी सेम एज इन द मीमो ऑफ योर केस बिलो। जो आपका नीचे केस है उसकी सेम एज इट इज मीमो की कॉपी होनी चाहिए, रिस्पोंडेंट एज वेल एज पिटिशनर। उसके बाद आपका केस का आ गया जो नंबर था नीचे, केस का टाइटल क्या था, और जो आपका कोर्ट, जिस कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास किया है। कोशिश यही रहती है आप सर्टिफाइड कॉपीज इसकी लगाएं। अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है तो आप इसकी एग्जाम्पशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रेयर है, आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो आपका केस था किसके रिगार्डिंग था, क्या आपने केस डाला है, और उसमें किस सिचुएशन में आके आपका जो ये डिफेंस ट्रक ऑफ का ऑर्डर है कोर्ट ने पास किया है फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस। फिर उसके बाद आप अपने रिवीजन का ग्राउंड ले लेंगे। पहला ग्राउंड आपका क्या था कि जी आपको टाइम नहीं मिल पाया, या आपकी अनअवेलेबिलिटी थी, कोई इमरजेंसी आ गई, किस कारणवश आप अपना रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पाए। सो इट्स नॉट योर राइट बट यस डिस्क्रिशन वेस्ट विद द कोर्ट। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन रहती है कि अब्यूज ना हो, जो प्रोसेस है उसका किसी भी तरीके से अब्यूज ना हो। उसके बाद आप ये कहेंगे कि जो नीचे वाली कोर्ट थी, किसी तरीके से आपके एविडेंस को पढ़ नहीं पाई ठीक तरीके से, मिसरेड किया, या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो आप कन्वे नहीं कर पाए अपनी लोअर कोर्ट को, वो एक गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन में चला गया है। और जो सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो हर जगह तकरीबन हर सिविल एप्लीकेशन में यूज होता है, वो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जो सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप कोर्ट को करते हो कि सेट असाइड करे, रिमांड बैक करे टू द लोअर कोर्ट। ये अ, बशर्ते ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ होती है तो कुछ कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, बिकॉज ये इक्विटेबल रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि नीचे जो पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको लगे कि उसका तो टाइम वेस्ट हो गया हाई कोर्ट आके, या किसी तरीके से आपने चैलेंज कर दिया। सो उसको एक एज अ रिवॉर्ड हमेशा कॉस्ट के साथ ये कोर्ट्स अलाउ करती हैं अक्सर केसेस में, ताकि इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट फॉर द लोअर पार्टी बिलो कि उनको हाई कोर्ट आके अपना केस डिफेंड करना पड़ रहा है। सो इसीलिए कॉस्ट इनको देते हैं। उसके बाद आपकी आर्गुमेंट्स होती हैं डिफेंस ट्रक ऑफ पे। आप अपने उन्हीं ग्राउंड्स को आप आर्गुमेंट्स फॉर्म में बताते हैं। सो आप उसके बाद रीड करते हैं कि लोअर कोर्ट का डिसीजन क्यों गलत था, और उसके एवज में आप अपना एविडेंस भी लीड करते हैं। जो इसमें देखने वाली चीज रहती है वो है आपकी टाइम लिमिट। तकरीबन 30 डेज के अंदर आपको ये अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर नहीं दे पाते फिर कंडोन कीजिए, एक और एप्लीकेशन ऐड होती है और उसका रीजन एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा टाइम रहते आप इसको कर दें। उसके बाद वेरिफिकेशन मस्ट होती है। किसी भी आप सिविल पिटीशन को अगर फाइल करते हैं तो वेरिफिकेशन क्लॉज के साथ ही जाना चाहिए, बहुत ही जरूरी। और लीगल साइटेशन जो भी करंट लॉ है या टॉपिक है, सीपीसी का प्रोविजन है, वो साइट करें। इससे आपकी नॉलेज और विजडम के बारे में पता लगता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स। सो होपफुली ये वीडियो मेरे सभी जितने भी लॉ स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है, लॉयर्स, उनको पसंद आई हो। मैं ऐसी वीडियोस ड्राफ्टिंग पे बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।